स्टार्ट करते हैं। तो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो वो बख्तियार खिलजी जो है सो नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को जो है सो ध्वस्त किया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था? तो वो मीर बाकी जो है सो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को जो है सो बनवाया था। मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो वह बहादुर शाह जफर था। मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफर था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल की यदि विभाजन की बात किया जाए तो 1905 में जो है सो आपको हुआ था। बंगाल के विभाजन की बात किया जाए तो वह 1905 में हुआ था। दिल्ली का हस्तांतरण के पूर्व भारत का जो है सो आपको राजधानी किस शहर में था? तो वह आपको कलकत्ता में था। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वह विक्रम चंद्र चटर्जी जो है लिखा है। वंदे मातरम किसने लिखा है? विक्रम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है? किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया है? तो वो आनंद मठ में जो है किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया? तो वह आनंद मठ में जो है सो लिखा गया। बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया? तो वह 6 दिसंबर 1992 को। बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया? 6 दिसंबर 1992 को। पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुआ? 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुआ? 1932 ईस्वी में। जालियाबाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1992 को। जालियावाला बाग जो है नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1992 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो सी राजगोपालाचारी था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। राजभवन का चेयरमैन कौन होता है? तो वह उपराष्ट्रपति होता है। धारा 356 का संबंध किससे है? यदि धारा 356 की बात किया जाए तो वह राष्ट्रपति शासन से है। धारा 356 का जो संबंध की बात किया जाए तो वह राष्ट्रपति के शासन से है। 370 का विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त होती थी जम्मू कश्मीर में। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना हुआ? संविधान में जो संशोधन हुआ उसमें 73वीं संशोधन के अनुसार जो है सो आपको भारत में जो है पंचायती राज की जो है सो स्थापना हुआ। भारत में किस धारा के तहत जो है सो आपको छुआछूत जो है सो समाप्त किया गया? तो धारा 17 के अनुसार जो है सो संविधान के धारा 17 के अनुसार छुआछूत को जो है सो आपको समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा का चेयरमैन कौन होता है? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा का चेयरमैन कौन होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? तो वह आपको भीमराव अंबेडकर का है। संविधान सभा का प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है। राज्यों का किस समूह में 7 बहनें कहा जाता है? किस समूह को? तो वो पूर्वोत्तर को 7 बहनें कहा जाता है। झूमिंग की खेती किससे संबंधित है? तो जनजाति कृषि से संबंधित है। बैंकों को पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में आपको किया गया था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति की बात किया जाए तो वह दुग्ध उत्पादन से जो है सो संबंधित है। टिहरी बांध कहाँ है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय विज्ञान के लिए आपको नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आपको डॉक्टर वी.सी. रमन है। डॉक्टर वी.सी. रमन को नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। भाप इंजन का जो आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। लुई ब्रेल का ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके लिए हुआ था? तो वो आपको अंधों के लिए हुआ था। चांद पर उतरने वाला पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष उड़ान भरने वाला प्रथम यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। भारत के मिसाइल पुरुष एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एस.एम. स्वामीनाथन को। मधुबनी कला किससे संबंधित है? तो वह बिहार से संबंधित है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। पांडवानी कहाँ का लोकगीत है? तो वह मध्य प्रदेश का है। किस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल होता है? मुखौटा का जो इस्तेमाल होता है वो कथकली में होता है। भिखारी ठाकुर क्या थे? तो लोक कवि गायक थे।
सधीर का पुराना नाम क्या है? तो वह भारतनाट्यम है। अब है कि नील आंदोलन कहाँ चला गया था? नील आंदोलन जो है कहाँ चला गया था? तो बंगाल में चला गया था। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा बिंबिसार था। बिहार की सीमा कौन सा देश में बसा है? बिहार की सीमा तो वह आपको नेपाल में बसा हुआ है। पलचनमा किसने लिखा है? नागार्जुन जो है सो लिखा हुआ है। जय संपूर्ण विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? तो जयप्रकाश नारायण जो है सो प्रस्तुत किया था। सिंधु घाटी की सूचना का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो मोहरों से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना जो है सो आपको मोहरों से प्राप्त होता है। कौन सा वेद जो है सो गद और पद दोनों है? तो वह यजुर्वेद जो है सो है, जिसमें गद और पद दोनों है। महायान के संस्थापक कौन थे? तो नागार्जुन थे। महायान के संस्थापक कौन थे? नागार्जुन थे। कौटिल्य का संबंध में किस विश्वविद्यालय से है? तो कौटिल्य का संबंध तक्षशिला विश्वविद्यालय से है। किस सुख गुरु ने जहांगीर को मृत्युदंड दिया? तो अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर को मृत्युदंड दिया था। किस मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा गया है? तो वो आपको गुलबदन जो है सो लिखा गया था। सिरोजोला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि किया था? तो वह आपको सिरोजोला के साथ अलीनगर संधि जो है सो किया था। सिरोजोला के अनुसार सती प्रथा निषेध कब किया गया? सती प्रथा निषेध तो वह 1829 में आपको सती प्रथा निषेध किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। पूना पैक्ट किससे के मध्य है? तो पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह आपको एनी बेसेंट थे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी है। वंदे मातरम का संपादक कौन है? तो वो अरविंद घोष है। वंदे मातरम का संस्थापक कौन है? अरविंद घोष है। भारत सरकार के राष्ट्रगान को अधिकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार का राष्ट्रगान कब अधिकृत किया गया? 24 जनवरी 1950 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का गठन कब हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद जो है सो आपको गठन किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद जो है सो आपको किया था। उच्चतम न्यायालय की बात किया जाए तो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो एम फातिमा बीबी जो है प्रथम न्यायाधीश है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का आपको प्रावधान स्तुति किसने किया है? तो स्वर्ण सिंह समिति जो है सो किया है। आपातकाल की घोषणा किसके अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 352 के है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी को किसान आंदोलन में का नेतृत्व किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वह राजकुमार शुक्ल जो है किसान आंदोलन में जो है महात्मा गांधी के साथ नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो वह चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। नील कृषकों के द्वारा लिखी गई नील दर्पण का लेखक कौन है? तो वह आपको दीनबंधु मित्र है। 1905 में आपको बंगाल का विभाजन के समय बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1905 में आपको लॉर्ड कर्जन जो है सो बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन जो है किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह जो है सो किया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो वह टीपू सुल्तान के साथ जो है किया था। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। कावेरी नदी किन किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। कोंकण रेल किस राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कोंकण रेल किस राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक है। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान।
भाखड़ा नंगल नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में है। गोरो जनजाति कहाँ की है? तो वह मेघालय का है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच था? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो है सो आपको कावेरी जल विवाद है। रेगूर किसका नाम है? तो काली मिट्टी को रेगूर कहा जाता है। रेगूर किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ? कैनोजिक में हुआ था। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो गांडीन अस्टीन है। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। बिहार में सर्वाधिक संख्या वाला देश कौन सा है? तो वो आपको एक महासागरीय धारा है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या देश कौन सा है? तो वह चीन है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। किस ग्रह को कोई उपग्रह नहीं है? तो वो बुध और शुक्र को जो है कोई उपग्रह नहीं है। कि यदि कोई उपग्रह की बात किया जाए तो वह बुध और शुक्र को नहीं है। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह ऑक्सीजन है। कौन सा गैस ओजोन परतों को अपक्षय कर रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। लोकसभा का कार्यकाल को पूरा होने में कैसे भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने पर उसे भंग किया जाता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार का अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। वो से ज़्यादा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना कब हुआ था? तो वो 1935 के अधीन हुआ था। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा को भेजता है? तो वो आपको उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा को भेजता है। राज्यसभा में कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? तो राज्यसभा की बात किया जाए तो वह 6 वर्षों के लिए आपको चुनी गई है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के होते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। भारत में निर्यात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा है? तो वह कपड़े है। कौन सा राज्य भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं की यदि उत्पादन की बात किया जाए तो वह आपको उत्तर प्रदेश में है। गेहूं के उत्पादन की बात किया जाए ध्वनि का वायु का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ध्वनि का जो है वायु का वेग अनुमानतः 310 मीटर सेकंड होता है। पानी में घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है। वी.सी. रमन सर सी.वी. रमन भौतिकी नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया था? 1930 में प्राप्त किया था। 1 पिकोग्राम पर बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफ़ी के उत्पादक राज्य की बात किया जाए तो वो आपको ब्राज़ील है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो ब्राज़ील है। सवारियों के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा देश है? तो वो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका है। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो वो पल्लवों ने किया था। नीदरलैंड मुद्रा को क्या कहते हैं? गिल्डर कहते हैं।
हड़प्पा संस्कृति के संबंधित एक स्थल है जो कहाँ स्थित है, तो वह सिंध में स्थित है। हड़प्पा और चुंदुदुरु जो संस्कृति का एक संबंधित एक स्थल है वह सिंध में है। प्राचीन भारत के द्वितीय नगरीकरणीय संबंधित है, तो वह गंगडीय मैदान है। वत्स राज कहाँ है, तो इलाहाबाद के आसपास में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आर्थिक अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, तो वो 1825 के 85 के मुंबई में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन 1835 मुंबई में हुआ था। कलकत्ता में फोर्ट कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसी ने, लॉर्ड वेल्जली ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, तो वह गुजरात में हुआ था। केसरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह बौद्ध स्तूपों के लिए केसरिया जो है सो आपको प्रसिद्ध है। कुम्हरार स्थल किससे संबंधित है, प्राचीन पाटलिपुत्रा से संबंधित है। थावे तीर्थ स्थल किससे, गोपालगंज से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ण स्वराज में अपना लक्ष्य करने का पहली बार कब किया था, लाहौर अधिवेशन में। नील दर्पण का लेखक कौन है, तो नील दर्पण के लेखक की बात किया जाए तो दीनबंधु मित्र है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जो है आज हम सभी सब्जेक्टों से जो मेन VBI क्वेश्चन है उसको एकत्रित किया हूँ और आप लोगों के बीच लाया हूँ। तो करीबन इसमें 500 MCQ वन लाइनर जो है सो मैं लिया हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ, जो कि इस सब से एग्ज़ाम में आएगा ही, फाइनल है। सबसे पहले प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन था, तो वो कौन था, तो वह मौर्य था। प्राचीन राजवंश की यदि बात किया जाए तो भारत की सबसे पुराना राजवंश कौन था, तो वह मौर्य था। कौन सी भाषा विश्व के सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो यदि विश्व की सबसे सर्वाधिक लोगों के द्वारा यदि बोलने की बात है तो वह मंदरीन जो है सो भाषा है, जो कि आपको सबसे ज़्यादा इसी के लिए बोली जाती है, जो कि आपको चीन में जो है सो वह भाषा जो है सो आपको चीनी भाषा है, जो कि आपको सर्वाधिक लोगों के द्वारा जो है सो बोली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अब बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, तो वह 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मनाया जाता है। अब है कि पुरानी लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी। पुरानी जो लिच्छवी राज था, पहले यदि गणतंत्र की बात किया जाए तो पहले लिच्छवी ही था, जो कि था। तो पुरानी लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ है, तो वह वैशाली है। उस समय लिच्छवी राज की जो राजधानी था वह आपको वैशाली था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ब्रिटिश शासन के दौरान जो है सो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब है कि गंगा नदी की सबसे पूरब की ओर बहने वाली शाखा का नाम क्या है। गंगा नदी के जो सबसे पूरब की ओर बहने वाली शाखा की जो नाम है वो आपको पद्मा है। गंगा नदी के सबसे पूरब की ओर बहने वाली शाखा का क्या नाम है, तो वो पद्मा है। केरल की शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो वो आपको कथकली है। केरल के शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो वो आपको कथकली है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा के जो
पदेन सभापति होता है वो आपको उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो वह उपराष्ट्रपति आपको होता है। अब है कि राज्य विधान पालिका के ऊपरी सदन कौन होता है, तो बिहार विधानसभा का जो ऊपरी सदन यदि माना जाए तो वो आपको विधान परिषद होते हैं। अब है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। यदि राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष की बात किया जाए तो वह आपको राष्ट्रपति होता है। राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष की यदि बात किया जाए तो राज्य के आपको कार्यकारी अध्यक्ष की यदि बात किया जाए तो वो आपको राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात किया जाए तो वह राष्ट्रपति जो है सो आपको करते हैं। कौन करते हैं, तो वह जो है सो आपको राष्ट्रपति करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधनों से संबंधित है, तो वह आपको 368 अनुच्छेद जो है सो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है संविधान के संशोधन के लिए आपको होता है। हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या होता है, तो वह जो है सो आपको बौद्ध मत जो है सो होते हैं। अब है कि हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ क्या होता है, तो वह बौद्ध मत होता है। हिंदी भाषा में जो बिहार का अर्थ क्या होता है, तो वह बौद्ध मत होता है। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। यदि नायलॉन की बात किया जाए तो वह मुंगेर जो है सो आपको प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वह मुंगेर है। किसने कहा था कि शक्ति बद्रीनाथ किस देवता से समर्पित है, तो वह विष्णु से समर्पित है। सबसे बड़ा पशु मेला एशिया में कहाँ लगता है, तो वह सोनपुर में लगता है। यदि सबसे बड़ा वो जो कि बिहार में है, सबसे बड़ा एशिया में पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर में लगता है। कहाँ हाथी उत्सव होता है, तो वहाँ जो है जयपुर राजस्थान में जो है सो आपको हाथी उत्सव जो है सो होता है। अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में है, तो वह महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो वह आपको महाराष्ट्र में है। महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था, तो वो कुशीनगर में हुआ था। इसमें आपको सभी सब्जेक्टों से क्वेश्चन लिया गया है, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, राज्य व्यवस्था हो, ज्योग्राफी हो, सारे क्वेश्चन से। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन मैंने करीबन 500 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लिया हूँ। भगवान बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था, तो वह कुशीनगर में हुआ था। एलोरा के कैलाश मंदिर किसने बनाया था, तो वह एकास्मक तरास से किससे बना है, एलोरा का कैलाश मंदिर किससे बना है, तो एकास्मक तरास से जो है सो आपको कैलाश मंदिर जो है सो बना हुआ है एलोरा का। बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो वो आपको छठ है। बिहार का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो वो आपको छठ ही है। अब है कि वसंत का स्वागत करता है यह भारतीय का त्यौहार कौन है, तो वो आपको बसंत पंचमी है। जन्माष्टमी किसके जन्मदिन है, तो वो आपको कृष्ण भगवान का जन्मदिन से जो है सो मनाते हैं। भारत की उत्तरी सीमा में कौन सी पर्वत स्थित है, तो वह हिमालय स्थित है। सर्वाधिक वेद की बात किया जाए तो सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह ऋग्वेद है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह ऋग्वेद है। भारतीय शेक्सपियर कौन कहलाते हैं, तो वह कालिदास कहते हैं। यदि भारत का शेक्सपियर की बात किया जाए तो वह कालिदास कहते हैं। औषधि के अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं, तो आयुर्वेद कहते हैं। औषधि के अध्ययन के विषय को क्या कहते हैं, तो आयुर्वेद कहते हैं। मौर्ययुगनी भारत की राजधानी किस प्रदेश में है, तो मौर्ययुगनी भारत की राजधानी आपको बिहार में है। बिहार के प्राचीन में कितने महाजनपद है, बिहार के प्राचीन में तो वह 16 महाजनपद है। बिहार के प्राचीन में कितने महाजनपद है, तो वह 16 महाजनपद है।
भारत छोड़ो आंदोलन ने कौन सा मंत्र दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो करो या मरो का नारा जो है सो भारत छोड़ो आंदोलन में ही लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था? तो वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। पटना का अनुपम स्मारक कौन सा है? तो वह गोलघर है। बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र कौन सा है? तो वह विक्रमशिला है। नालंदा के अलावा यदि शिक्षा केंद्र की बात किया जाए तो वह आपको विक्रमशिला है। प्राचीन भारत में कहाँ यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय है? तो वह आपको बिहार में है। गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? तो सुद्धोधन के पुत्र थे। गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? तो सुद्धोधन के पुत्र थे। सिकंदर किनसे लड़ा था? तो पोरस से आपको लड़ा था। सिकंदर किससे लड़ा था? तो आपको पोरस से लड़ा था। भारत में मुगल शासन के संस्थापक कौन है? तो भारत में मुगल शासक का संस्थापक बाबर है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक है। शेरशाह सूरी कब्र कहाँ बनाया गया है? शेरशाह सूरी का जो है तो वो कब्र की बात किया जाए तो वो सासाराम में बनाया गया है। प्राचीन ग्रांड ट्रंक मार्ग किसके द्वारा बनाया गया है? प्राचीन ग्रांड ट्रंक तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। अब है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष जो होता है वह है आपको -9.64 गुना 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? -9.64 गुना 10⁻12 किलोमीटर। शक्ति का इकाई क्या है? तो शक्ति का इकाई वाट है। शक्ति का इकाई क्या है? तो वाट है। विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो वह एम्पियर है। विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो वह एम्पियर है। ग्लूकोज का भस्मीकरण से क्या निकलता है? तो वो आपको CO2 निकलता है। यदि ग्लूकोज का भस्मीकरण की बात किया जाए तो CO2 निकलता है। कौन सा रंग सूर्य वर्णपट से नहीं है? तो जामुनी रंग जो है सो सूर्य वर्णपट से नहीं है। भारत की राजभाषा क्या है? तो वह हिंदी है। भारत की राजभाषा की बात किया जाए तो वह हिंदी है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वह 250 होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो वो 250 होता है। भारत में मतदाता होने के न्यूनतम वर्ष कितना है? तो वो 18 वर्ष है। भारत के मतदाता होने का न्यूनतम वर्ष क्या है? तो 18 वर्ष है। भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कितना है? तो वह 11 है। मौलिक कर्तव्यों जो है कितना है? तो वह 11 है। एक राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो वह जो है राज्यपाल करता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्यपाल करता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? मुख्य न्यायाधीश होता है उच्चतम न्यायालय में। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। इस मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितना है? तो वो 18 है। भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितना है? तो 18 है। कोचीन बंदरगाह स्थित कहाँ है? तो पश्चिमी तट पर जो है स्थित है। कोचीन बंदरगाह कहाँ अवस्थित था? पश्चिमी तट पर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। बिहार का अधिकांश भाग किस मिट्टी से बना है? तो बिहार का अधिकांश भाग की बात किया जाए तो वह आपको कछारी मिट्टी से बना है। बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से बना है? तो वह आपको कछारी मिट्टी से बना है। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक जो है सो किसकी सहायक नदी है? तो वह गंगा की। गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। भारत में रबर उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन है? तो केरल है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ा गया था? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? चंद्रगुप्त मौर्य की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ है? तो वह पाटलिपुत्रा है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी की बात किया जाए तो पाटलिपुत्रा। भारत में लौह पुरुष
के नाम से किसको जानते हैं? लौह पुरुष की बात किया जाए तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था? विख्यात सोमनाथ का जो मंदिर है सुल्तान महमूद जो है सो नष्ट किया था। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया था? तो वो आपको सुल्तान महमूद ने। सिंधु घाटी सभ्यता किसकी पूजा करता है? तो वह पशुपति को पूजा करता है। यदि सिंधु घाटी के लोगों की बात किया जाए तो वह जो पशुपति की पूजा करता है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो वह आग जलाना सीखा। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो आग जलाना जो है सो सीखा। मुगल वंश का संस्थापक कब हुई? मुगल वंश की स्थापना तो वो आपको 1526 में। मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? कपिल वस्तु तो नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। अशोक किनके पुत्र थे? तो बिंदुसार के। अशोक किनके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक किनके पुत्र थे? तो वह जो है सो आपको बिंदुसार के पुत्र थे। विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो वो आपको धनपत राय है। विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो धनपत राय है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने लिखा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? इकबाल ने लिखा है। रिचर स्केल किसको मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता की यदि बात किया जाए तो वो रिचर स्केल किसको मापा जाता है? तो वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। कौन सा अम्लीय वर्षा पैदा करती है? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड जो है सो आपको अम्लीय वर्षा पैदा करती है। कौन सा जो है सो अम्लीय वर्षा पैदा करती है? तो वह सल्फर डाइऑक्साइड। भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु अधातु कौन सा है? तो वह है आपको सिलिकॉन। भूपट्टी पर आधारित सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? सिलिकॉन है। किसके उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं? तो यदि श्वेत क्रांति की बात किया जाए तो वो दूध को श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसके उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं। दूध को विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? यदि विटामिन बी की बात किया जाए तो वो बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। हैजे के रोगाणु कौन सा फैलाता है? हैजे में के रोगाणु घरेलू मक्खी फैलाते हैं। हैजे के रोगाणु कौन फैलाता है? तो वह जो है सो आपको घरेलू मक्खी फैलाता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तनु खाया जाता है, तना। अब है कि कौन सा लाभदायक कृमि है? तो वह केचुआ है। मानव के शरीर में कौन सा ग्रंथि स्वामी ग्रंथि कहलाता है? तो वो पिट्यूटरी है जो कि स्वामी ग्रंथि कहलाता है। पिट्यूटरी जो है स्वामी ग्रंथि आपको कहलाता है। कौन सा भारत का सर्वाधिक पक्षी है? तो कौन सा भारत की राष्ट्रीय पक्षी है? तो वो मोर है। कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो वो मोर है। और एक अश्व शक्ति किसके समान है? तो एक अश्व शक्ति की बात किया जाए तो वह 746 वोल्ट है। एक अश्व शक्ति किसके समान है? तो आपको 746 वोल्ट है। बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो वो टॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? टॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भेजा था? तो वो आपको न्यूटन ने। किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किया था? तो वह न्यूटन ने किया था।
एक तत्वों का समस्थानिक क्या होता है? तो एक तत्वों की समस्थानिक का बात किया जाए तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। एक तत्व की समस्थानिक क्या होता है? तो वो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। प्रथम अंतरिक्ष यान किस देशों ने भेजा था? तो प्रथम अंतरिक्ष यान जो है सोवियत संघ जो है सो भेजा था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला था। और ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें जो होती है वो आपको ठोस होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति तो वह ठोस होती है। कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो वह हीरा होता है। कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो वह हीरा होता है। कौन सा पदार्थ एक तत्व से होता है? तो वह आपको कहा जाना चाहिए तो हीरा होता है। सबसे यदि कौन सबसे लचकदार होता है? तो वह रबर होता है। कौन से लचकदार होता है? तो वह आपको रबर होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग किसके आयु को निर्धारण करने के लिए होता है? तो यदि रेडियो कार्बन की बात किया जाए तो वह जीवाश्म के लिए जो है सो होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग किसके निर्धारण के लिए होता है? जीवाश्म के लिए होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बिजली के बल्ब में तंतु किस धातु का होता है? टंगस्टन का होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। दिन के समय वृक्ष में कौन सा गैस उत्सर्जन होता है? तो वह आपको दिन के समय में कौन सा गैस उत्सर्जन करता है? तो ऑक्सीजन करता है। दिन के समय वृक्ष से कौन सा गैस उत्सर्जन होता है? तो वह ऑक्सीजन होता है। कौन सा प्रोटीन समृद्धतम स्रोत है? तो प्रोटीन का तो वो सोयाबीन है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तापमापी में पारा का प्रयोग होता है, गर्म होने पर अधिक फैलता है। तापमापी में पारा का जो प्रयोग होता है वो गर्म होने पर अधिक फैलता है। सूर्य मूल रूप से किससे बना है? तो सूर्य मूल रूप से हाइड्रोजन से बना है। सूर्य मूल रूप से किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करती है? ब्रह्मांड के उद्गम को बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करते हैं? ब्रह्मांड के उत्पत्ति को। कौन सी गैस पृथ्वी पर सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाता है? तो वो ओजोन जो है सो आपको बचाता है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर की बात किया जाए, गोलघर कहाँ स्थित है? तो वह पटना में है। गोलघर कहाँ स्थित है? तो वो आपको गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। बिहार राज्य कब बना? 1912 ईस्वी में। बिहार राज्य कब बना? तो वह 1912 ईस्वी में बना। तुलसीदास ने लिखा था, क्या लिखा था? तो रामायण लिखा था। सद्दाम हुसैन कहाँ शासन करता था? इराक में करता था। मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? तो मगध जो है सो आपको बिहार का प्राचीन नाम है। मगध कहाँ का प्राचीन नाम है? बिहार का है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत की प्रथम आम चुनाव तो 1952 ईस्वी में हुआ था। कठोर जल का प्रयोग कहाँ होता है? तो बॉयलर में होता है। कौन सा राज्य जो है सो मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वह आपको बिहार। मधुबनी कला के लिए जो प्रसिद्ध है तो वह बिहार है, जो कि के लिए विख्यात है। तो बिहार में वो मधुबनी कला है जिसके लिए प्रसिद्ध है। हिटलर किस देश के थे? तो हिटलर जर्मनी के थे। हिटलर किस देश के थे? तो आपको वह जर्मनी के थे। दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी की सबसे दक्षिणी छोर। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। रामचरितमानस किसने लिखा था? तो वह आपको तुलसीदास ने लिखा था। रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास जो है सो लिखा था।
भारत में विज्ञान दिवस 28 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इस दिन रावण प्रभाव प्रकाशित हुआ था। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? इस दिन रावण प्रभाव प्रकाशित हुआ था। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश का कौन सा विटामिन बनाती है? तो वो विटामिन डी जो है सो आपको बनाती है। मनुष्य के त्वचा सूर्य के प्रकाश को में कौन सा विटामिन बनाती है? तो विटामिन डी जो है सो बनाती है। जब एक लाल फूल को हरे कांच में दिखाया जाता है तो कैसा प्रतीत होता है? तो वो आपको काला प्रतीत होता है। जब एक लाल फूल को हरे कांच में दिखाया जाता है तो वो कैसा प्रतीत होता है? तो वो काला प्रतीत होता है। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो वो आपको 5 जून को विश्व पर्यावरण आपको मनाया जाता है। यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह पर औसत तापमान क्या होता है? अधिक हो जाता है। यदि वायुमंडल न होता तो धरती की सतह का आपको तापमान जो है सो क्या होता है? तो अधिक हो जाता है। बी किरणें वास्तव में रेडियोधर्मी न्यूक्लियस के द्वारा उत्सर्जित होता है। अस्थायी चुंबक के लिए कौन सा धातु प्रयोग होता है? तो अस्थायी चुंबक के लिए आपको इस्पात जो है सो प्रयोग होता है। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता का आविष्कार हेनरी बैकरूल जो है सो किया था। फिटकरी के गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? स्कंदन के द्वारा जो है सो शुद्ध किया जाता है। प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रतिरक्षी होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रतिरक्षी होती है। नायलॉन क्या है? तो वो आपको पॉलीएमाइड जो है सो है। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? यदि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो वो बख्तियार खिलजी जो है सो उस टाइम में ध्वस्त किया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था? तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो है सो मीर बाकी जो है सो बनाया था।